हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, आपके कई सारे मैसेजेस आए थे, कई सारे कमेंट्स आए थे कि एज रेकनिंग इशू के ऊपर बात की जाए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाना चाहिए और आपको अवेयर भी करना चाहिए, और इस जो पर्टिकुलर इशू है ना, इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं और कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास इसके दो सॉल्यूशन है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में, हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और कैसे हम इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। बट सबसे पहले ना, मैं आपको इस इशू को अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कैंपेन भी करते हो, ट्विटर कैंपेन करते हो या कुछ भी रिप्रेजेंटेशन डालते हो, तो ये आपको भी क्लैरिटी होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम किस चीज़ के लिए समझ रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है, तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये इशू क्या है और उनके ऊपर, उनकी तैयारी के ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एज लिमिट की एक्चुअली बात है। एज लिमिट का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे, हमारे देश में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो एक पर्टिकुलर एज लिमिट होती है। एज लिमिट मतलब क्या कि आपकी फाइनल एज क्या होगी जब तक आप एग्जाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यूपीएससी की हम बात करें तो यूपीएससी की एज लिमिट 32 ईयर्स है जनरल कैटेगरी की। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी मान लीजिए 1 जनवरी 2020 का जो एग्ज़ाम है, 1 जनवरी 2020 से वो एज लिमिट काउंट हो रही है। दैट मीन्स कि अगर आपका बर्थ 1 जनवरी 1988 के पहले हुआ है, 1 जनवरी 1988 के पहले हुआ है, तो आप यूपीएससी के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप एज क्रॉस कर चुके हो, है ना। तो ये एज लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। एक फाइनल, एक मैक्सिमम एज लिमिट होती है, वो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंडिया में होती है। वैसे कुछ एज लिमिट होती है एसएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो हर एक बच्चा फेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके आखिरी अटेम्प्ट है और आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ये बहुत सारे बच्चों पे इसका इफेक्ट आ रहा है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एसएससी की एग्जाम हुई थी, एसएससी सीएचएसएल 2018। ठीक है, ये 18 वाली एग्जाम थी। सीएचएसएल जो होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जो होती है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। ये जो एग्जाम होती है, इसकी जो एज लिमिट होती है 27 ईयर्स। अब एसएससी सीएचएसएल 2018 वाली जो एग्जाम है, इसकी एज लिमिट 27 ईयर्स है। तो एज काउंट कहाँ से होना चाहिए? 1 जनवरी 2018 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी 1991 के बाद जो जिसका बर्थडे आता है, जो जिनका बर्थ हुआ है, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और 1 जनवरी 1991 के पहले किसी का बर्थडे होगा, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब 27 साल आप क्रॉस कर गए। लेकिन हुआ क्या? एसएससी का प्रोसेस डिले हुआ, एसएससी ने ठीक से काम नहीं किया और अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ा बच्चों को। और इसमें क्या हुआ, एज लिमिट जो एसएससी सीएचएसएल 2018 वाली एग्जाम है, इसका एज लिमिट जो है वो काउंट कहाँ से किया? 1 अगस्त 2019 से। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर फ्रेंड्स। इसका नुकसान आप देखो क्या उठाना पड़ा बच्चों को। 1 अगस्त 2019 से काउंट करने का मतलब आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त से हो रही है 19 से, तो वो अगर 27 साल यहाँ से माइनस करोगे तो 1 अगस्त 1992, इसके पहले जिनका बर्थ हुआ है वो सारे एग्जाम से बाहर हो गए। मतलब कि अगर आपका 1 जनवरी 1991 को आपका मान लीजिए होता भी बर्थ 1 जनवरी 1991 से लेकर के 1 अगस्त 1992 तक, ये 18-19 महीने के बीच में जितना भी लोगों का बर्थडे आया है वो सारे कंपटीशन से बाहर हो गए, जबकि वो सारे के सारे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल थे। समझ में आया? ये प्रॉब्लम है। मतलब 19 महीने का अंतर आपको बाहर कर रहा है। इसका मतलब 1.5 साल आपकी एज लिमिट घटा दी गई है। अल्टीमेटली हुआ क्या, जो बच्चे इस एग्जाम में अपियर हो रहे थे उनके लिए एज लिमिट 27 ईयर्स नहीं थी, उनके लिए एज लिमिट थी 25.5 ईयर्स। और यही चीज़ अब होने वाली है 2020 में होने वाली एग्जाम्स की वजह से। ऑलरेडी जो एसएससी क्या करता है, एसएससी वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्स डिले करता है। एसएससी का वर्क कल्चर वैसे ही बहुत ख़राब है। और इस बार क्या हुआ, कोविड-19, तो इसके चक्कर में और ज़्यादा डिले हुआ है। और 2020 में होने वाली बहुत सारी एग्जाम जो 2021 में होने वाली है, स्पेशली एसएससी सीजीएल 2020 की मैं बात कर लूँ, इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर में आने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम कब होगी? अगले साल मई में। अब प्रॉब्लम क्या है, एसएससी ने 2019 वाला जो सीजीएल है तब भी यही किया था। सीजीएल जो हुआ हमारा इस साल हुआ, टियर 1 हो चुका है। 19 वाला सीजीएल है, एज लिमिट काउंट होना चाहिए 1 जनवरी 2019 से, लेकिन काउंट कहाँ से करी? 1 जनवरी 2020 से। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, जो एसएससी सीजीएल 2019 एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एज लिमिट 30 ईयर्स नहीं है, 29 ईयर्स हो गई है। जो स्टूडेंट 29th ईयर में था, जो 29 से 30 ईयर्स के बीच में एज रखता था और जो लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था, वो अटेम्प्ट ही नहीं दे पाया, वो कंपटीशन से ही बाहर हो गया। और ये कितना बड़ा नुकसान है फ्रेंड्स। अब एक चीज़ समझो, ये कि ऐसा नहीं है कि जिसका आखिरी अटेम्प्ट है उसको नुकसान हो रहा है, ये नुकसान सबको होने वाला है। मान लीजिए आप 28 ईयर्स के हैं और 28 ईयर्स के और आपको लगता है कि मैं तो 28 साल को, मेरे 2 अटेम्प्ट बाकी हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि एसएससी 1 साल 1.5 साल आगे ले जा रहा है डेट्स को।
और ये डेट काउंट कर रहा है, तो आपके ज़िंदगी के 1.5 साल तो एसएससी ने अपनी खुद की गलतियों से ही ख़त्म कर दी है। ये बहुत बड़ा इशू जो अब होने वाला है एसएससी सीजीएल 2020 में भी, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है ये होगी अगले साल मई में, इसका टीयर 2 जुलाई अगस्त में होने वाला है शायद। तो ठीक है, तो ये एग्ज़ाम अगले साल होने वाली है। एसएससी प्रोबेबली इसकी एज लिमिट काउंट करेगा 1 अगस्त 2021 से, जबकि ये काउंट होना चाहिए 1 जनवरी 2020 से। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम ही 2020 की है। जो एग्ज़ाम में लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2020, जब एग्ज़ाम में 2020 का है तो उसकी एज लिमिट भी 2020 से ही काउंट होना चाहिए ना। लेकिन काउंट कहाँ से होने वाली है? 2021 अगस्त से। ऐसा एक्चुअली क्यों होगा ये आपको बता देता हूँ। एक्चुअली डीओपीटी की गाइडलाइंस हैं। डीओपीटी जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इस डिपार्टमेंट के अंडर में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है उसके अंडर में आती है। तो वो क्या करता है, उसकी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस ये है कि जो भी एग्ज़ाम साल भर चलती है, मतलब जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी क्या होती है, उसका अप्रैल में उसका प्रीलिम्स होता है, अक्टूबर नवंबर में मेंस होता है और दिसंबर या अगले साल जनवरी में इंटरव्यू होता है। तो जो एग्ज़ाम साल भर चलती है और उसका मेजर पोर्शन साल के सेकेंड हाफ में होता है, उस एग्ज़ाम की एज लिमिट 1 अगस्त से काउंट होगी। ठीक है, और अगले साल एसएससी सीजीएल 2020 में यही होने वाला है। 2020 में क्या हो रहा है, आपका जो टीयर 1 हो रहा है वो हो रहा है आपका मई में, और मई में होने का मतलब ये कि आपका टीयर 2 जा रहा है जुलाई में और डिस्क्रिप्टिव और डिले होगा। तो डेफिनेटली जो मेजर पोर्शन एग्जाम का है वो आपका सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होगा। तो डेफिनेटली एसएससी जो है वो एज लिमिट काउंट करेगा 1 अगस्त 2021 से, जबकि होना चाहिए 1 जनवरी 2020 से। तो ये बहुत बड़ा गैप है 18 महीने का, बिकॉज ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। 1990 1 जनवरी 1990 के बाद जो इनका बर्थ हुआ है वो सारे एलिजिबल होंगे, बट सीधे 18 महीने का आपको नुकसान हो जाएगा एज लिमिट में। और ये दोस्तों ये खेल जो है ना, ये यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, ये आगे और चलेगा। क्योंकि जब ऑलरेडी एग्ज़ाम डिले चल रही है, 2020 की एग्ज़ाम 21 में हो रही है तो 21 के 22 में होगी, 22 की 23 में होगी। कोई एसएससी तो कोई जल्दी काम करने वाला है नहीं, अनलेस कि आप ट्विटर पे कैंपेनिंग करो, अनलेस कि आप ऐसा कुछ माहौल बनाओ कि हाँ एसएससी को लगे कि बच्चे जागे हुए हैं, बच्चे जागरूक हैं और बच्चे इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो तब जब तक आप हिलाओगे नहीं इनको, तब तक तो इनको लगता ही नहीं कि इनको काम भी करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इशू है और हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए। मेरे पास इसके 2 सॉल्यूशन है एक्चुअली। इसको एसएससी इसमें 2 तरीके से काम कर सकता है, मुझे लगता है दोनों ही काम करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जो एज लिमिट आप काउंट कर रहे हो वो आप तभी से काउंट करो जब से कि जो साल में एग्ज़ाम हो रही है। मतलब जैसे कि 2020 की एग्ज़ाम है ना, जो एसएससी सीजीएल की बात नहीं, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम मान लीजिए, एमटीएस का एग्ज़ाम भी अगले साल होने वाला है। 18 मार्च 2021 को उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर तो इसकी एज भी आप तब से काउंट करोगे। तो ये वहाँ भी उन बच्चों को भी नुकसान होने वाला है। तो एग्ज़ाम तो 2020 की है ना, एग्ज़ाम के आगे लिखा हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी कांस्टेबल 2020। तो एग्ज़ाम का नाम ही 2020 है, तो एज लिमिट 2021 से काउंट करना, उसको भी 1 जनवरी से ही काउंट करना चाहिए। तो हमारी जो पहली डिमांड है ना वो यही होना चाहिए कि जिस साल की एग्ज़ाम है उसी साल की 1 जनवरी से ये जो डेट है वो काउंट होना चाहिए। अब रहा सवाल उसका आपका रूल है डीओपीटी का, तो फ्रेंड्स ऐसा है कि रूल जो होता है ना वो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, ना कि पब्लिक रूल के लिए होती है। ठीक है, अगर रूल आपने बना दिया है, रूल एसएससी कोई ऐसा रूल है जो कि वॉयलेट करता है एसएससी का अप्लाई करने में, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरने में गलती कर दी। एग्जाम का फॉर्म आया, नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने में कुछ गलतियां करी, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए, अल्टीमेटली एग्जाम ही दे नहीं पाए। तो यहाँ पर एसएससी ने क्या रियायत दी? क्या एसएससी ने देखा कि हाँ बच्चा अगर फॉर्म नहीं भर पाया या एसएससी कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई तो उसको अपन कंसिडर कर लें कि साल नहीं खराब हो, तो फिर एसएससी को इतनी रियायत क्यों मिलती है? जब एसएससी की गलती की वजह से एग्जाम 1.5 साल डिले हुआ है और कोरोना की वजह से हुआ है, तो चलो दुनिया में सभी परेशान हैं, तो ये एग्जामिशन क्यों नहीं बच्चों को मिलना चाहिए? इसका एडवांटेज बच्चों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। पहला सॉल्यूशन तो ये होना चाहिए कि जिस साल की एग्जाम हो रही है उसी साल की 1 जनवरी से ही एज लिमिट काउंट होना चाहिए। तो इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब आप आगे भी तैयारी कर रहे हो ना, आपके मान लीजिए आप 26 ईयर्स के 27 ईयर्स के हैं, तो आपको आगे तक दिखेगा कि आपके अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू रहता है जब आपको ये पता होता है ना कि आपका आखिरी अटेम्प्ट है, स्पेशली आप 28 ईयर्स के हो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके 28 साल एज लिमिट रह गई, अब 30 साल नहीं है इस तरीके से। तो वो एक प्रेशर रहता है आपके माइंड पे कि यार हम क्या करेंगे, अब तैयारी कैसे होगी, लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो एज लिमिट जितने हो उतने होना ही चाहिए, 30 तो 30 ही होना चाहिए। और गलती एसएससी की है तो इसको चेंज होना चाहिए और जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2020 से ही काउंट होना चाहिए। एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स 20 में होने वाली उन सब के लिए।
दूसरी चीज़ हमारी डिमांड होना चाहिए कि जो बच्चे इनका नुकसान हो चुका है, ऑलरेडी जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं या नहीं दे पाए, मान लीजिए अब इस साल मान लीजिए किसी का बर्थ 1990 का हुआ, वो 2020 के लिए तैयारी कर रहा है, उसका तो लास्ट अटेम्प्ट है, लेकिन एसएससी अगर अगले साल से एज काउंट करेगा तो उसका तो लास्ट भी ना रहा, वो तो बाहर ही हो गया कॉम्पिटिशन के। ये भी ब्लंडर है अपने आप में। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी एसएससी को एज लिमिट बढ़ाना चाहिए, और एज लिमिट या तो अटेम्प्ट देना चाहिए 2 एक्स्ट्रा, या फिर एज लिमिट बढ़ा करके 32 ईयर्स करना चाहिए। क्योंकि ये जो गलती है दोस्तों, ये गलती एसएससी की, गलती बच्चों की नहीं है। मैंने बताया आपको कि बच्चा गलती करे फॉर्म भरने में तो आप रिजेक्ट कर देते हो, बच्चों को बाहर कर देते हो। एसएससी गलती कर रहा है तो उसकी क्या भरपाई है, उसकी गलती हमेशा बच्चा ही भुगतता है। तो ये नहीं होना चाहिए, एसएससी इसको कंसिडर करे। ये डीओपीटी का रूल्स कैसे चेंज करवाना है वो जाने ये। और ऐसा कुछ नहीं कि होता नहीं है, जो देश का कानून बनता है, संविधान बनता है, वो जनता के लिए बनता है, जनता कानून के लिए नहीं बनी है। तो ये रूल्स भी चेंज होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है और ऐसा हुआ भी है फ्रेंड्स। यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है दोस्तों जो कभी अपनी डेट चेंज नहीं करती है, जो अपने पैटर्न को, अपने नॉर्म्स को चेंज नहीं करती है। लेकिन 2013 में, मुझे आज भी याद है, 2013 में यूपीएससी ने अपना पूरा सिलेबस चेंज किया था मेंस का। और जब सिलेबस चेंज किया तो कई बच्चे ऐसे थे जो बोलते थे कि हमारा प्रिपरेशन चल रही थी ओल्ड पैटर्न पे और नया पैटर्न आ गया है तो हम तैयारी नहीं कर पा रहे, हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए। और हुआ यही था, जब अलग से बात गई थी गवर्नमेंट की तरफ, तो गवर्नमेंट ने 30 ईयर्स को 32 ईयर्स किया था यूपीएससी की तरफ से, यूपीएससी के एग्जाम के लिए। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। अगर आप आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो कैसे पता चलेगा। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई ना, एक सरकार को बताया कि आप, ये मुल्क हमारा है, मिट्टी हमारी है, आप हम पे राज कर रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे। तो जब तक आप बोलोगे नहीं पता कैसे चलेगा। और ये पॉसिबल है, एज लिमिट भी बढ़ सकती है और आपकी जो एज काउंट होने की जो डेट्स हैं वो भी चेंज हो सकती है। तो ये दोनों काम हमें करना है। तो ट्विटर कैंपेन को ज़रूर फॉलो ये कीजिएगा। 29 सितंबर को हमारा ट्विटर कैंपेन होने वाला है, एसएससी 2020 एज रेकनिंग डेट, ये हैशटैग है, इसको आपको चलाना है। और मैक्सिमम नंबर में इसको आप ट्विटर पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ट्वीट्स कीजिए। और ये दोनों इश्यूज आप रखिए। देखिए, केवल ट्वीट करने या किसी के ट्वीट को रीट्वीट करने से मतलब नहीं है। आप जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है ना उसको लिखा करिए कि आप क्या समझते हो और आप क्या जानते हैं इस इशू के बारे में, वो बताइए गवर्नमेंट को। पीएमओ को टैग कीजिए, डीओपीटी मिनिस्टर को टैग कीजिए, एचआरडी मिनिस्टर को टैग कीजिए, अलग अलग लोगों को टैग करके इन सबको अपने इशू के बारे में बताएंगे, तब इनको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल इशू आप है और क्या फेस कर रहे हो, और सॉल्यूशन निकलेगा। फ्रेंड्स, अपन ने देखा है यूएफएम वाले इशू में ये सॉल्यूशन निकला, और कई चीज़ों में अपन ने देखा है कि एसएससी ने बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया, कैलेंडर भी आ चुका है ना। तो एसएससी भी काम करेगा अगर आप दबाव बनाओगे, तो ये भी करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो 29 सेप्ट को आप याद रखना, ये काम हमें करना है। ये मेरा ट्विटर आईडी है, इस पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि इसका भी सॉल्यूशन जल्दी निकले, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू है। मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए, ट्वीट्स आए, कमेंट्स आए थे कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए। और जेन्युइनली मैं समझ सकता हूँ कि बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज ये आपके ज़िंदगी के 1.5 साल ख़त्म कर दे रहा है। ये चीज़ ऐसी है कि आपको लगता है कि आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स है, लेकिन एक्चुअली 30 ईयर्स नहीं है, वो 28.5 ईयर्स हो जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और आपको इसको रेज आपको ही करना पड़ेगा। कोई भी टीचर, मैं हुआ या कोई भी टीचर हुआ, वो टीचर वीडियो बना सकता है, आवाज़ उठा सकता है, लेकिन जो चीज़ बल्क में ऑडियंस या पब्लिक कर सकती है ना, जो बड़ी तादाद में जो काम हो सकता है वो पब्लिक ही कर सकती है, वो आपको ही करना है। ठीक है, तो ज़रूर करो, ट्वीट करना 29 सितंबर को 11 बजे से ये हैशटैग है, इसको अपने को चलाना है और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ट्वीट करना है, ताकि अपना ये इशू रिजॉल्व हो और हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी मिले या एज लिमिट बढ़े, और जो एज लिमिट काउंट करने की डेट है वो 1 जनवरी 2020 से ही हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो अपना है यार, वो एक्चुअली डिलीट कर दिया टेलीग्राम ने, पता नहीं क्यों, कोई इशू होगा शायद कॉपीराइट, क्योंकि हम बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उस टेलीग्राम चैनल पे। तो नया वाला टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, कई सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, जल्दी से ज्वाइन कर लेना उस चैनल को। और इस वीडियो में यहाँ तक कि इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।